ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ठीक है। आज हम लोग जो है कक्षा 10वीं के गणित के अंतर्गत जो है अध्याय नंबर 10 का अध्ययन करने जा रहे हैं और उसका नाम है वृत्त। चूंकि वृत्त के बारे में आपने जो है कक्षा 9 में पढ़ा है, फिर भी प्रारंभ में जो है बेसिकल नॉलेज अति आवश्यक है। तो आज हम लोग जो है वृत्त के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं और सबसे पहला वृत्त में जो है वृत्त की क्या परिभाषा है। पहला पॉइंट आ रहा है वृत्त किसे कहते हैं या वृत्त की परिभाषा। ये आपको दिखाई दे रहा समतल है। इस समतल में जो है एक निश्चित बिंदु से जो है समान दूरी पर ये बहुत सारे बिंदु इससे दिखाई दे रहे हैं। यह निश्चित बिंदु दिखाई दे रहा है ओ। किसी समतल में किसी निश्चित बिंदु से जो है समान दूरी पर इन सभी बिंदुओं की दूरी जो है समान है। स्थित रहने वाले बिंदुओं का समुच्चय, इन सभी को मिला दिया जाए तो ये एक बन जाएगा बिंदुओं का समुच्चय, और ये बिंदुओं का समुच्चय को हम कहेंगे वृत्त कहते हैं। इस प्रकार की आकृति आपने देखा होगा। ये आकृति दिखाई दे रही है, कैसे दिखाई दे रही है आपको बेटा? गोल दिखाई दे रही है आपको ना? हाँ, तो इस प्रकार की समस्त आकृतियां जो है वृत्ताकार होती है। ये वृत्त है, वृत्त का एग्जाम्पल है। ये जो आकृति दिखाई दे रही है आपको गोल, ये जो है वृत्त कहलाएगा। अर्थात किसी समतल में किसी निश्चित बिंदु, यह बिंदु वो जो दिखाई दे रहा है यह एक निश्चित बिंदु है, नियत बिंदु। नियत बिंदु से समान दूरी पर, मान लीजिए बिंदु P है और यहां बिंदु Q है। इन दोनों की दूरी जो है बिंदु O से समान है। और बहुत सारे बिंदु हैं, इनको मिलाने से क्या बन गया है? समुच्चय बन गया। और ये जो आकृति दिखाई दे रही है आपको गोल, यह कहलाता है वृत्त कहलाता है। या हम लोग इसकी दूसरी परिभाषा दे सकते हैं, कोई बिंदु जो है, कोई बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु जो है P है, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष O के सापेक्ष इस प्रकार से गति करता है कि उसकी जो है दूरी बिंदु O के सापेक्ष हमेशा क्या होती है? समान रहती है। तो उसके द्वारा ये जो बनाई गई आकृति या तय किया गया मार्ग यह कहलाएगा वृत्त कहलाएगा। ठीक समझ गए बेटा? ओके, वृत्त की परिभाषा। इसके बाद जो है जो नियत बिंदु होता है उसे हम कहते हैं वृत्त का केंद्र बिंदु। बिंदु वो जो है वृत्त का केंद्र बिंदु कहलाता है। आगे जो है हम वृत्त संबंधी जो है और वृत्त की त्रिज्या के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। वृत्त की त्रिज्या या वृत्त की जो है, पहले इसकी जो है दूसरा पॉइंट आ रहा है वृत्त की परिधि। पहले परिधि बता देते हैं। वृत्त का जो दिख रहा है मार्ग, गोलाकार मार्ग दिखाई दे रहा है, ये गोल दिखाई दे रहा है। इस वृत्ताकार मार्ग की कुल लंबाई, वृत्त के वक्राकार मार्ग की कुल लंबाई जो है या इसका परिमाप, यह कहलाता है वृत्त की परिधि कहलाता है। वृत्त की परिधि कहते हैं गोलाकार मार्ग को हम लोग। वृत्त के वक्राकार मार्ग की कुल लंबाई वृत्त की परिधि कहलाएगी। ठीक समझ गए? ओके। इसके बाद जो है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या जानते हैं बेटे आप लोग? किसे कहते हैं बताइए आप? ठीक, वेरी गुड। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। OP बराबर यह है वृत्त की त्रिज्या। और इसे हम लोग जो है स्मॉल r से दर्शाते हैं। वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से निरूपित किया जाता है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी, यह पूरी दूरी जो है
वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या ऐसी हो सकती है, इस प्रकार ये भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है। केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। आगे हम लोग जो है वृत्त का व्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। वृत्त का व्यास जानते हैं आप लोग? वृत्त का व्यास के बारे में पढ़ा है, हमने 9वीं क्लास से पढ़ा है। वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरता है, वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरता है तथा जिसके सीमांत बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित रहते हैं, वृत्त का व्यास कहलाता है। AB बराबर यह है वृत्त का व्यास, बराबर किसका दोगुना है बताइए? बराबर 2 गुणित त्रिज्या, 2 गुणित त्रिज्या का दोगुना है। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, त्रिज्या व्यास का आधी होती है। ये परिभाषा हो गई जो है, ठीक समझ गए आप लोग? अब इसी क्रम में आगे जा रहे हैं हम लोग वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा वृत्त की जीवा के बारे में अध्ययन जा रहे हैं। यह वृत्त है, इसका केंद्र बिंदु वो है और इस वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु A और B 2 बिंदु स्थित हैं। इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो है वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक बताइए बच्चों, समझिए आप? वृत्त के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। और जीवा का दूसरा नाम क्या है? इसे हम कहते हैं चाप कर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? चाप कर्ण भी कहते हैं। वृत्त के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। अब बच्चों बताओ, मान लीजिए C और D 2 बिंदु हैं, इनको मिला दिया अपन ने। परिभाषा के अनुसार वृत्त की किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड C और D जो है वृत्त के 2 बिंदु हैं, इनको मिलाने वाला रेखाखंड CD है। तो CD व्यास होगा या नहीं होगा? CD जो है जीवा होगी या नहीं होगी बताइए? वेरी गुड, यस, जीवा होगी। परंतु यह कहलाएगी जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी। अर्थात क्या समझे आप लोग? अर्थात वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। वृत्त का व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। जीवा का दूसरा नाम क्या है? चाप कर्ण भी कहते हैं इसे हम लोग। ठीक समझिए बच्चों? वेरी गुड। इसी क्रम में आगे हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं वृत्त का चाप। वृत्त का चाप किसे कहेंगे? वृत्त का चाप ये दिखाई दे रहा है वृत्त, और अभी हमने अध्ययन किया है एक केंद्र बिंदु है। अभी हमने अध्ययन किया है वृत्त की जीवा, AB वृत्त की जीवा है। हम क्या देख रहे हैं? वृत्त की जीवा जो है वृत्त को 2 खंडों में विभाजित करती है। कितने खंडों में? 2 खंडों में विभाजित कर रही है। प्रत्येक खंड चाप कहलाता है। चूंकि यह जो खंड है ये छोटा है और ये क्या बताइए?
बड़ा है, तो छोटे खंड को हम क्या कहेंगे बताइए? लघुचाप। चाप को हम लोग क्या सिंबल द्वारा दर्शाते हैं? अर्धचंद्राकार चिन्ह द्वारा। इस प्रकार से हम लिखेंगे यहां पर ACB। ये क्या है बताइए? लघु चाप है। दूसरा दिखाई दे रहा है आपको, बड़ा चाप दिखाई दे रहा है, इसे कहेंगे दीर्घ चाप। क्या पढ़ेंगे? ADB या BDA पढ़ सकते हैं हम लोग। ADB। ये चूंकि जो है बड़ा दिखाई दे रहा है अपने को, इसलिए हम कहेंगे इसे दीर्घ चाप, और ये छोटा है तो इसे कहेंगे लघु चाप। चाप समझ गए बच्चों? वेरी गुड। इसके आगे, चाप के आगे जो है अगली परिभाषा है वृत्त की अवधा। वृत्त की अवधा। वृत्त की अवधा हम जो है किसे कहेंगे? वृत्त की अवधा समझने के लिए हमें जो है सबसे पहले एक वृत्त बनाना पड़ेगा। ये वृत्त का केंद्र बिंदु है, और A और B वृत्त पर स्थित दो बिंदु है, इनको मिला दीजिए तो क्या बन गई बताइए? क्या कहलाएगी बेटा? खड़े हो जाइए आप। ये भी क्या कहलाएगी बताइए? वृत्त की जीवा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और ये नीचे वाला जो भाग है, ये कर्व दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहेंगे बताइए आप? चाप। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, चाप। जीवा का दूसरा नाम क्या है? चाप कर्ण। वेरी गुड। तो ये जो है जीवा है, और ये क्या है? चाप द्वारा घिरी हुई आकृति। ये जो आकृति घिरी है, घिरा भाग, जीवा या चाप कर्ण, और चाप द्वारा घिरा हुआ भाग, इसे हम कहते हैं वृत्त की अवधा। वृत्त की अवधा ये कहलाती है। ठीक समझिए बच्चों? लिख लिया आपने? वेरी गुड। ये वृत्त की अवधा है। आगे जो है अब हम लोग जो है अध्ययन करने जा रहे हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसको समझने के लिए क्या बनाएंगे? एक फिर से हम एक वृत्त बनाएंगे। यह वृत्त है, इसका केंद्र बिंदु वो है, और एक रेखा हमने इस प्रकार से खींच दिया है। मान लीजिए रेखा जो है AB एक रेखा है। बताइए, रेखा AB जो है वृत्त को स्पर्श कर रही है या प्रतिच्छेद कर रही है? क्या प्रतिच्छेद कर रही है बेटा? वेरी गुड, बिल्कुल नहीं कर रही है। तो यह कहलाएगी अप्रतिच्छेदी रेखा। वह रेखा जो वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं करती, वह कहलाती है वृत्त की अप्रतिच्छेदी रेखा। तो AB को कहेंगे हम लोग अप्रतिच्छेदी रेखा। वह रेखा जो वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं करती, अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक समझिए आप लोग अप्रतिच्छेदी रेखा के बारे में? ठीक, परिभाषा लिख लीजिए आप। वह रेखा जो वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं करती, अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। इसके आगे हम लोग जो है दूसरी रेखा का अध्ययन करने जा रहे हैं, वह है छेदक रेखा। अब देखिए चित्र बदल जाएगा। यह एक सरल रेखा L जो वृत्त को बिंदु A और B पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो छेदक रेखा क्या है परिभाषा? वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं अंतः बाह्य बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है।
परिभाषा लिख देते हैं यहाँ पे, वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। ठीक, बताइए आप बेटा छेदक रेखा का अर्थ क्या है? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। जितना दिख रहा है आपको, रेखा L जो है वृत्त को बिंदु A और B पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए रेखा L को हम कहेंगे छेदक रेखा। क्या कहेंगे लोग? छेदक रेखा। इसी कड़ी में आगे जो है अगली रेखा आ रही है, वह है स्पर्श रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट रेखा है वाली स्पर्श रेखा। स्पर्श कर रही है, क्या है परिभाषा? वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श भी कर सकती है बिंदु पर। जैसे यह एक वृत्त है, इसका केंद्र बिंदु है और वृत्त की परिधि पर एक बिंदु क्या है? P है। अब हमने एक रेखा खींचा इस प्रकार से। यह रेखा मान लीजिए रेखा AB है। क्या है? AB एक रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है, इसलिए रेखा AB कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। रेखा AB बराबर स्पर्श रेखा। ठीक समझिए बच्चों। और जिस बिंदु पर करती है स्पर्श वह कहलाएगा बिंदु P कहलाता है स्पर्श बिंदु। क्या परिभाषा है स्पर्श बिंदु की? स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह कहलाएगा स्पर्श बिंदु कहलाएगा। बिंदु P बराबर कौन सा बिंदु है? स्पर्श बिंदु है। ठीक समझ गए? वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करते गुजरती है वह कहलाती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक समझ गए बच्चों? ठीक। अब आपने जो है भाई बेसिकल नॉलेज का अध्ययन किया अपने संबंधी। अब आप प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, आपको बताना है एक वृत्त से कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। चलो बच्चा बताइए आप। यह एक वृत्त है, इसका केंद्र बिंदु है। एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? कैसे बताओ रामलाल, आप किस दिशा में खींचेंगे आप? राइट में।
चलिए राइट में हमने खींच दिया, यह एक स्पर्श रेखा हो गई। दूसरा ध्यान दिलाइए, यह एक स्पर्श रेखा हो गई, यह एक स्पर्श रेखा हो गई, यह एक स्पर्श रेखा और हो गई। इस दिशा में करेंगे तो यह एक स्पर्श रेखा हो जाएगी, इस दिशा में करेंगे तो यह स्पर्श रेखा हो जाएगी, इस दिशा में करेंगे तो और स्पर्श रेखा आएगी। यानी आप जो है यहां से भी स्पर्श रेखा हो गई। क्या कर सकते हैं बताइए, एक वृत्त से एक कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं एक वृत्त पर? वेरी गुड, अनेकों स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसका उत्तर क्या आएगा? अपरिचित रूप से अनेकों स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। या समझिए अनेक, अगर लिखिए नंबर मिलेगा आपको पूरा। अनेक, अनेकों भी हो सकता है। एक वृत्त से एक कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनेकों स्पर्श रेखाएं, अनेकों स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। सबको समझ आ गया? एक नंबर का वास्तविक प्रश्न है। अब इसी प्रकार से हम दूसरे प्रश्न में जा रहे हैं। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा चालू हो रहा है। वृत्त के एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? बताइए, चलो चलिए बताइए, नवीन बताइए आप। हमने जैसे एक वृत्त बना दिया, सबसे पहले केंद्र है और इस पर एक बिंदु क्या है? P है। प्रश्न हमारा क्या है? वृत्त के एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? कितने खींच सकते हैं बताइए आप? ये हमने एक खींच दिया। अब दूसरी खींचेंगे, क्या हो जाएगा? देखो ये क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा है। आपने बोला सर इधर से खींचेंगे तो क्या हो जाएगी? ये भी क्या हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वृत्त के एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकती है। कितनी रेखा खींच सकते हैं हम लोग? केवल एक। बिंदु P से जो है वृत्त पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसका उत्तर क्या है बताइए? केवल एक स्पर्श, इसका उत्तर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। समझ बच्चों, वृत्त के एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला प्रश्न हमारा चालू हो रहा है। तीसरा, वृत्त के बाह्य, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? हल करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक वृत्त बनाएंगे। यह वृत्त हो गया, इसका केंद्र बिंदु O है और वृत्त के बाहर भाग पर एक बिंदु क्या है? P है, बाहर बिंदु है। अब इससे जो है हम वृत्त पर जो है इस पर रेखा खींचेंगे।
पहली रेखा आ रही है, देखिए और नीचे इस साइड में एक रेखा आ सकती है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है वृत्त के बाह्य बिंदु। ये कौन सा बिंदु है? बिंदु P जो है वृत्त से बाहर दिखाई दे रहा है आपको, इसलिए कहेंगे बाह्य बिंदु। वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी रेखा खींच सकते हैं हम लोग? बताइए। 2 रेखाएं। कितनी रेखाएं? 2 रेखाएं खींच सकते हैं। इसका उत्तर आएगा 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और आगे प्रमेय आएगा, इन दोनों स्पर्श रेखाओं की जो है, मान लीजिए यहाँ पे P ये है और एक है PB, तो आगे अपने सिद्ध करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम बताएंगे आपको। सिद्ध करो कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा PA बराबर PB। ठीक समझ गए आप लोग? वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं तथा हम क्या कहेंगे बताइए? वृत्त के जो है बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु तक की दूरी कहलाएगी स्पर्श रेखा की लंबाई। ये कहलाएगी स्पर्श रेखा की लंबाई। बाह्य बिंदु से जो है स्पर्श बिंदु तक की दूरी कहलाती है वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कहलाती है। ठीक समझ गए? अगला प्रश्न हमारा आ रहा है 14 प्रश्न है। एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? चलो बताइए बच्चों। यह हम बना रहे हैं, एक वृत्त बना रहे हैं। इसका केंद्र बिंदु है, मान लीजिए पहली हमने देखा इस पर रेखा खींच दिया, ये AB है, इस पर रेखा है और बिंदु P पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। अब इसके समांतर यानी यहां पे आएगा। मान लीजिए यहां बिंदु क्या है? Q है। बिंदु Q को प्रच्छेद करते हुए फिर हमने इस पर क्या खींचा? CD। तो बताइए बच्चों कितनी रेखा होगी? इस पर रेखा है 2। एक वृत्त पर कितनी समांतर इस पर रेखा खींच सकते हैं हम लोग? इसका उत्तर आएगा 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 2 समांतर, इसके समांतर ही है। AB समांतर क्या है? AB समांतर CD। ठीक समझ गए? आगे जो है, अब ये प्रश्न इस प्रकार हो सकता है, इसको चेंज करना है थोड़ा सा हम। वृत्त की एक छेदक रेखा के समांतर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? जैसे हमने यहां खींचा एक रेखा, ये कौन सी रेखा लाई बताइए? बताइए सुनील, बताइए आप कौन सी रेखा लाई बताइए वाली? वेरी गुड, छेदक रेखा लाई। ये मान लीजिए R और S पर बिल्कुल क्या कर रही है? प्रच्छेद कर रही है। ये जो है छेदक रेखा है। वृत्त के छेदक रेखा के समांतर
कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो ये समांतर होगी, ये भी रेखा जो है इसके समांतर है, और यह भी रेखा जो है इसके क्या है? समांतर है। तो कितनी रेखाएं हुई आपके दिखाई दे रही है आपको? 2। इसका उत्तर आएगा 2 रेखाएं। अर्थात एक छेदक रेखा के समांतर अधिकतम 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। समझ गए? वेरी गुड। अगला प्रश्न हमारा आ रहा है, देखिए ध्यान से। एक दी हुई रेखा, क्वेश्चन नंबर अगला जो भी है, एक दी गई सरल रेखा के समांतर एक छेदक रेखा एवं एक स्पर्श रेखा खींची है। अब एक प्रश्न करने के लिए अपने को पुनः जो है क्या करना पड़ेगा? एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। हल हमने सबसे पहले एक ब्रिज बना लिया इस प्रकार से। इसका केंद्र बिंदु है एक दी गई सरल रेखा। ये ए भी एक जो है सरल रेखा दी गई है। अब इसके समांतर, इधर समांतर आएंगे, एक छेदक रेखा, यह एक छेदक रेखा हो गई। ये जो है सी और डी पर क्या कर रही है? प्रच्छेद कर रही है। मान लीजिए रेखा एल है और इसी के समांतर एक हमें खींचना है स्पर्श रेखा। तो मान लीजिए बिंदु जो है यहाँ पे बिंदु P है, इसे एक हमने खींच दिया है स्पर्श रेखा। मान लीजिए रेखा जो है R और S है, जो वृत्त को बिंदु P पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है या प्रच्छेद कर रही है। तो क्या देखा हमने? एक दी गई सरलरेखा के समांतर सीधे क्या हो गई? छेदक रेखा हो गई, और आर एस ए क्या है? स्पर्श रेखा है। ठीक समझिए बच्चों, इस प्रकार खींच सकते हैं हम लोग। अब एक प्रश्न है, प्रश्नावली सवाल है, करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र बिंदु O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, इस प्रकार मिलती है कि QOQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तब PQ स्पर्श रेखा की लंबाई जाती है, लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा? हम लोग कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? वृत्त वाला। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले चित्र बनाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे।
ये वृत्त हो गया। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये महावृत्त पर जो है एक बिंदु क्या है P है, और इससे एक स्पर्श रेखा खींची गई है P से वृत्त पर PQ। ये वृत्त का केंद्र बिंदु है। हमने जो है O को मिला दिया P से। P क्या कहलाएगी बताइए? OP कहलाएगी त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या है। और इसकी लंबाई कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। PQ केंद्र बिंदु O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर यह दूरी कितना दिया बताइए? 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तब PQ दूरी ज्ञात करना है। अभी हम लोग 10.1 प्रमेय पढ़ेंगे कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है। इसके बाद प्रमेय आ रहा है, यह जो है क्या बताइए बच्चों? मेरा त्रिज्या है और ये क्या है? स्पर्श रेखा है। तो यह कोण कितना हो जाएगा बताइए? 90 अंश का होगा। कितना होगा? 90 अंश का। वेरी गुड। और अब त्रिभुज ये क्या कहलाएगा बताइए? QPO को हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब इसमें जो है हमें किस भुजा का मान निकालना है? स्पर्श रेखा PQ का मान निकालना है। अब PQ का मान निकालने के लिए कौन कौन सा मान दिया है? लंब का मान दिया है और ये क्या है? कर्ण का मान दिया है। क्या करेंगे लोग बताइए? कौन सा प्रमेय लगाएंगे? वेरी गुड, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज QPO में PG P से क्या होता है बोलिए? पाइथागोरस प्रमेय बताइए बच्चों। समकोण त्रिभुज लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। वेरी गुड। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कौन? इसको लिखेंगे, पहले सूत्र लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कौन सी भुजा है? OQ का वर्ग। लंब कौन सी भुजा है? OP का वर्ग धन आधार PQ का वर्ग। OQ कितना बताइए? 12, ये जाएगा 12 का वर्ग। OP कितना है? 5 का वर्ग धन PQ का वर्ग। 12 का कितना होता है? कितना होता है बेटा? 144। वेरी गुड। 5 का वर्ग 25 धन PQ का वर्ग। इसका पक्षांतर 144 ऋण 25 बराबर PQ का वर्ग। 144 25 घटाइए 119 आ गया। 4 14 14 में 5 गया 9, यहाँ गया 3 में 2 गया 1 119 बराबर PQ का वर्ग। क्या देंगे वर्ग हटाने के लिए? वर्गमूल देने पर वर्गमूल लेने पर ये हो गया वर्गमूल 119 बराबर वर्गमूल PQ का वर्ग। ये वर्ग है, वर्गमूल से कैंसिल। कितना उत्तर आ गया? वर्गमूल 119 बराबर PQ या PQ बराबर वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। ठीक समझ गए? इस प्रकार से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है कितनी होगी बताइए? वर्गमूल 119 सेंटीमीटर होगी। ठीक समझ गए? कोई प्रश्न तो नहीं है? इस प्रकार के प्रश्नों को बनाइए। अगला प्रश्न आ रहा है, चलिए इसी पर आधारित जो है हम एक प्रमेय बता देते हैं आपको। प्रमेय आ रहा है, प्रमेय 10.1। इसका कथन है, सिद्ध करो कि
वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर प्रमेय आयन भी है। सिद्ध करो कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। यह प्रमेय कथन है और प्रमेय को सिद्ध करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रमाण की आवश्यकता होती है। अब हमें प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण देने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले क्या लिखेंगे, बनाएंगे। हमें सबसे पहले चित्र बनाना पड़ेगा। बिना चित्र के हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते। यह वृत्त है, ऐसा केंद्र बिंदु वो है और ए भी उसकी जो है स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है और O को मिला दिए P से गिराएगी, त्रिज्या कराएगी। सबसे पहले प्रमेय सिद्ध करने के आएगा, बताइए कौन सा पॉइंट आएगा? दिया गया है, यहां लिखा हुआ दिया गया है। क्या दिया गया बताइए? एक वृत्त COR है। इसका क्या बताइए? एक सर्किल है जिसका केंद्र वो है और त्रिज्या क्या है? R है, जिसकी AB एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है तथा OP क्या बताइए? OP बराबर वृत्त की त्रिज्या OP वृत्त की त्रिज्या है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हम लोग को? कि वृत्त की स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। प्रमेय के जो है कथन में हमें क्या दिया गया है और क्या सिद्ध करना, इसी में लिखा होता है कथन में। हमें सिद्ध करना है कि जो है OP लंब है AB पर। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा लंब होती है या स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब है। कोण बनेगा 90 अंश का। इसको सिद्ध करने के लिए हमें रचना की आवश्यकता होगी, कंस्ट्रक्शन। रेखा स्पर्श रेखा AB पर जो है बिंदु P के अलावा हमने एक बिंदु क्या ले लिया है? Q ले लिया है और बिंदु Q को जो है O से मिला दिया। स्पर्श रेखा AB पर बिंदु P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लेकर उसे केंद्र बिंदु O से मिलाया, O से मिलाया। ठीक समझ गए? क्या दिया गया है? एक वृत्त COR है जिसकी AB एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है तथा OP क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। हमें यह सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब है अर्थात OP लंब है AB पर। इसको सिद्ध करने के लिए हमें रचना की आवश्यकता होगी। हमने जो है स्पर्श रेखा AB पर बिंदु P के अलावा एक बिंदु क्या ले लिया? Q लिया और बिंदु Q को जो है केंद्र बिंदु O से मिला दिया। इतना समझिए बच्चों? ठीक।
अब आगे हम लोग जो है अंतिम जो पॉइंट में जा रहे हैं, उत्पत्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो हमें सिद्ध करना है। चलिए, उपपत्ति प्रमाण चालू हो गया। अब ध्यान दीजिए, ए बी कौन सी रेखा है बताइए? ये है ए क्यों है? ए बी कौन सी रेखा है बताइए? स्पर्श रेखा है। चूंकि चित्रानुसार ए बी स्पर्श रेखा है, जो वृत्त को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु P के अलावा स्पर्श रेखा के अन्य सभी बिंदु वृत्त की परिधि से बाहर स्थित होंगे। देखिए बच्चों, बिंदु P जो है स्पर्श बिंदु है, इसके अलावा रेखा AB के अन्य सभी बिंदु जो है ये वृत्त की परिधि से क्या होंगे? बाहर जो स्थित होंगे। हमने Q बिंदु लिया, Q बिंदु यहाँ पे है क्या? नहीं, वेरी गुड। कहाँ पे है? रेखा AB पर है, वृत्त से क्या है? बाहर है। तो अन्य सभी बिंदु जो है वृत्त की परिधि से बाहर स्थित होंगे। ठीक समझ गया? बाहर स्थित होंगे तो उन सबकी लंबाई जो है OP लंबाई से क्या होगी? अधिक होगी। उन सभी बिंदुओं की केंद्र बिंदु O से दूरी OP दूरी से क्या होगी? अधिक होगी। वेरी गुड। अर्थात अब देखिए चित्र में आप, अर्थात जो है OP लंबाई जो है किससे छोटी है? देखो किससे छोटी है? OQ से छोटी है, यानी OQ क्या है? बड़ा है। अब समझ लेंगे, आपने एक बिंदु यहां ले लिया, R ले लिया, यदि R को मिला दिया आपने केंद्र बिंदु O से, तो OR भी जो है OP से क्या होगा? OR लंबाई जो है OP दूरी से क्या होगी? अधिक होगी। अतः OP एक न्यूनतम दूरी होगी। क्या होगी? न्यूनतम दूरी होगी, सबसे छोटी होगी। OP दूरी जो है ये जो अन्य सभी दूरियों से क्या होगी? छोटी होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि OP लंब है, हो जाएगा स्पर्श रेखा AB पर। ये सबसे छोटी होगी OP दूरी। इन सभी दूरियों से जो है OP दूरी क्या होगी? छोटी होगी। इसलिए OP जो है त्रिज्या यानी स्पर्श रेखा क्या जाएगी? लंब होगी। या वृत्त की हम क्या दूसरा तो कह सकते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर क्या लंब है। ठीक समझिए बच्चों? जैसे समझने के लिए, जैसे ये जो है एक सरल रेखा है, इसका हमने अर्धा किया, यहां पर एक बिंदु R ले लिया, इस पर एक बिंदु मान लीजिए T है, इसको मिला दिया मैंने, इसको मिला दिया। इस प्रकार से मिलाएंगे हम लोग, मिलाते जाएंगे। दूरी, ये दूरियां जो है हमेशा इस दूरी से क्या होगी? छोटी होगी। तो ये दूरी छोटी है, इसलिए यह क्या होगा? लंब होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है कोण कितना बन जाएगा? 90 अंश का होगा। अर्थात वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा क्या होगी? लंब होगी। कोई परेशानी किसी को? समझिए बच्चों? वेरी गुड। यानी प्रमेय है, सबसे बनना चाहिए बिल्कुल।
अब चलिए हम लोग जो है एक एक नंबर के प्रश्न के लिए प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 10.1 के छोटे छोटे प्रश्न करेंगे, एक नंबर के हैं। प्रश्नावली 10.1 इसका पहला प्रश्न आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ रहा हूं, आप इसका उत्तर देंगे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को खालिस्तान बिंदुओं पर प्रक्षेप करती है। चलिए बताइए, नवीन बताइए आप। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को खालिस्तान बिंदुओं पर प्रक्षेप करती है। कितने बिंदु करती है बच्चों? वेरी गुड, एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर? इसका उत्तर आएगा एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। जैसे आपने ये पढ़ा था स्पर्श रेखा की परिभाषा, केंद्र बिंदु है और ये जो है इस पर बिंदु P एक बिंदु पर करती है। ठीक समझ गए? दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, चलिए मोहनी आप इसको उतरेंगे। एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? बताओ बेटा। वेरी गुड, 2। कितनी रेखा खींच सकते हैं? 2 आपको बता दिया मैंने। इसका भी आंसर कितना है? 2 समांतर, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींचा सकते। आप बता दीजिए मेरे पास। अगला प्रश्न है, तीसरा है, एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, ये बिंदु P को क्या कहते हैं बताइए? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, ये वृत्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु है, सब क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर बताइए, विशाल बताइए बेटा। वेरी गुड, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? इसका उत्तर है स्पर्श बिंदु। अगला प्रश्न आ रहा है, वृत्त के एक ही अवधा पर बने कोण। समझ रहे हैं आप लोग? वृत्त के एक ही अवधा बता दी मैंने। वृत्त के एक ही अवधा पर बने कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये वृत्त की अवधा कहलाएगी और इसके द्वारा जो है एक ही और बने कोण, मान लीजिए C और क्या है D, यह कोण इसके क्या होगा? बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धवृत्त का कोण खालिस्तान होता है। कौन बताएगा? अर्धवृत्त का कोण खालिस्तान होता है। अर्धवृत्त यानी देखिए ये वृत्त है, अर्धवृत्त कैसे करेंगे? वृत्त का व्यास वृत्त को 2 समान भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। ये अर्धवृत्त हो गया। व्यास द्वारा वृत्त की P परिधि पर बना कोण, यह कोण क्या होगा? 90 अंश का होता है। और एक आएगा अर्धवृत्त का कोण। अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है बताइए? समकोण होता है। क्या होता है? समकोण या 90 अंश का। ठीक समझ गए? ये सभी एक एक नंबर के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, चक्री चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है? अगर हमने ऐसा बना दिया, यहां पे A, ये हो जाएगा B, ये C और ये D, ये क्या बन गया बताइए? चक्री चतुर्भुज बन गया। चक्री चतुर्भुज के समूह कोणों का योग हमेशा कितना होता है? वेरी गुड, 180 अंश होता है। यानी जो है कोण जो है B प्लस कोण D बराबर कितना होगा? 180 अंश, या कोण A धन कोण C बराबर कितना होगा? 180 अंश होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है वाला। इसके बाद जो है वृत्त के चाप द्वारा, अगला प्रश्न आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसका उत्तर देना आपको। वृत्त के चाप द्वारा
चाप द्वारा, ए और बी ये कहलाएगा चाप कहलाएगा। वृत्त के चाप द्वारा केंद्र बिंदु पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण से हमेशा क्या होता है, गुना होता है। कोण जो है AOB बराबर मेजरमेंट आप कोण AOB बराबर ट्वाइस कोण ACB। केंद्र पर बने कोण का मान शेष भाग बने कोण से क्या होता है, दुगना होता है। इसके बाद बस 8वां प्रश्न है जिसका हमने अध्ययन कर लिया। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर खालिस्तान होती है। क्या होती है बताओ बच्चों, आपने पढ़ा भी। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है, हमने अभी पढ़ा है। अब भी हमने पढ़ा है स्पर्श रेखा, ये हमने बना, देखो ये बना दिया स्पर्श रेखा हमने बना दिया। और स्पर्श रेखा भी पढ़ा हमने, बिंदु P है, ए भी स्पर्श रेखा है और ये केंद्र बिंदु है, ये त्रिज्या कहलाएगी। ये कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश का। लास्ट प्रश्न क्वेश्चन करना है आपसे हम। वृत्त के जो है, तो बताइए वृत्त, यह वृत्त है, ऐसा केंद्र है और ए भी उसकी क्या है, जीवा है। वृत्त की जीवा केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को क्या करता है बताइए, क्या करता है बच्चों, वृत्त जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है। अर्थात क्या हो जाएगा, AC बराबर BC। वृत्त के जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को हमेशा दो समान भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। इसका आंसर है समद्वि भाजित, लिख सकते हैं हम लोग, समद्वि भाजित करता है। ठीक है, समझिए बच्चों हम लोग। अच्छा ये बताइए हमने क्या क्या अध्ययन कर लिया। हमने जो है इस अध्याय वृत्त के अंतर्गत हमने सबसे पहले क्या बताया आपको, वृत्त की परिभाषा, वृत्त का केंद्र बिंदु, वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, वृत्त की जीवा, जीवा के बाद जो है वृत्त का चाप, वृत्त की अवधा और इसके बाद जो है अपरिचित रेखाएं, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा से संबंधित जो है वृत्त के जो है एक बिंदु पर कितनी स्पर्श कर सकते हैं, वृत्त के जो है बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श की जा सकती है, वृत्त पर जो है समांतर कितनी स्पर्श खींच सकते हैं हम लोग, एक रेखा के समांतर एक छेदक रेखा और एक स्पर्श कैसे की जा सकती है। इसके बाद जो है वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श खींच सकते हैं और हमने बताया प्रमेय 10.1 वृत्त की जो है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। और एक एक नंबर के हमने बताया वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया, वे जो है वे सभी प्रश्न जो काय पर आधारित हैं, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा पर आधारित है। ठीक समझ गए आप लोग।